किसी सूरत असेंबली में वापस नहीं जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, पहले दिन से कहा था ये हुकूमत क्रिमिनल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वाज़ेह किया कि इंतखाबात में अंदरूनी से सबसे बड़ा इनकलाब आएगा। बोले, लॉन्ग मार्च ज्यादा दूर नहीं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। अवाम के समंदर को कोई रोक नहीं सकेगा। पीटीआई का आज मियावाली में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। नवाही इलाके कमर मुशानी में जलसे की तैयारियां जारी हैं। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। कप्तान के खिलाड़ी पुरजोश है। कारकुनान का पीटीआई तरानों पर रक्स। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। शुरका का लहू गरमाएंगे। ये इंतखाब का साल है, आपस में बातचीत करें, जिद छोड़ दें, एक दूसरे को मुतमईन करके इलेक्शन की तारीख दी जाए। सदर मुमलिकत तारिक अलवी का सियासी रहनुमाओं को मशवरा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि हर इलेक्शन को चैलेंज करने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम कैसे आएगा। आपस में मुनाफकत कम करके इत्तेहाद कायम करें। क्राइस्ट चर्च में सैफ अफ्रीकी T20 सीरीज इफ्तिताही मैच में शाहीन और बंगाल टाइगर्स सामने सामने। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। कप्तान कौमी टीम बाबर आजम कहते हैं कि टॉस जीतकर जाते तो हम भी पहले बॉलिंग करते। विकेट अच्छी नजर आ रही है, कोशिश होगी अच्छा हदाफ दें। मरियम नवाज को लंदन में भी अवामी रद्द-ए-अमल का सामना। एयरपोर्ट पर अवाम का हुजूम उमड़ आया। ओवरसीज पाकिस्तानियों का शदीद एहतजाज। शरीफ फैमिली के खिलाफ दौरे। मरियम नवाज को 3 घंटे एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। एवेंट फील्ड के बाहर भी अवाम ने बड़ी तादाद में जमा होकर एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी माह से खौफजदा है। मुमकिन मार्च रोकने की सरतोड़ कोशिशें। इस्लामाबाद, किलाबंद, फैजाबाद 1100 कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। 30,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात। दी चौक, नादरा चौक और सरीना चौक पर सड़क खोद डाली। लॉन्ग मार्च के ऐलान पर इमरान खान को बनी गाला में नजरबंद करने का मंसूबा। धरने के ऐलान पर इस्लामाबाद 1 हफ्ते मुकम्मल सील कर दिया जाएगा। स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टियां, इम्तिहानात मुलतवी किए जाएंगे। कंटेनर्स रास्ता नहीं रोक सकते। लोग इस्लामाबाद के अंदर से और मारगला की पहाड़ियों से निकलेंगे। फवाद चौधरी बरस पड़े। शिबली फराज ने कहा कि लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं, बस इमरान खान के ऐलान का इंतजार है। उमर सरफराज शीमा का कहना था कि हुक्मरान पुरअमन एहतजाज का रास्ता रोकना चाहते हैं। एहतजाज हमारा जमहूरी हक है। फरूख हबीब बोले कि हुकूमत को मजीद चलने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के ऑडियो लीक पर दामन बचाने और साजिश के ताने बाने कहीं और जोड़ने की कोशिश। ऑडियो लीक में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। अगर किरदार होता तो खुद अपनी ऑडियो लीक क्यों करते। शहबाज शरीफ की वजाहत है। लंबी चौड़ी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुल्क में सियासी इंतशार का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। कहा कि सदर और डिप्टी स्पीकर ने सोचे समझे मंसूबे के तहत असम्बली तहलील करने में अपना किरदार अदा किया। और तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च से कबल ही हुकूमत हवास बाख्ता। कराची में भी पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां। FIA का तारिक शफी के घर पर छापा। टीम तहाल घर के बाहर मौजूद है। पीटीआई रहनुमा तारिक शफी पर बैरून मुल्क से गैर कानूनी तौर पर रकम पाकिस्तान मुंतकिल करने का इल्जाम है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।
और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।